हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली केंदुरकर। वेलकम टू आईसीएस, दैट इज आदि इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। ये मेरा लेक्चर 3 है। इसके पहले मैं बकायदा 2 लेक्चर्स हेल्थ और सोशल इश्यूज पे ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने बकायदा हेल्थ किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, और इसके अलावा मैं बात कर चुकी हूँ हेल्थ की डेफिनेशंस और ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज है, प्लीज आप उसे जाके जरूर देखिएगा। अब आगे बात करते हैं आज की टॉपिक में बकायदा हेल्थ सर्विस और हेल्थ सर्विस सिस्टम इंडिया में किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। अगर मैं हेल्थ सर्विस की डेफिनेशन की बात करूं, ओके, तो आप देख सकते हैं सर्विस की डेफिनेशन पता है तो हेल्थ सर्विस की तो ऐसे ही आप डेफिनेशन बना सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मैं रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी आपको, क्योंकि इजी डेफिनेशन है। तो देखिए सर्विस का क्या मीनिंग होता है। तो जब भी कोई पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक या इंडिविजुअल को जो भी नीड्स उसकी जो होती है उसको फुलफिल करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सर्विस कहते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ ये वर्ड सर्विस के आगे लगाए कि हेल्थ सर्विस। तो हेल्थ सर्विस किस मीनिंग से आ जाएगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल केयर या मेडिकल से रिलेटेड जो भी नीड्स हैं उन नीड्स को फुलफिल करना है ना, पब्लिक की या पर्टिकुलर ग्रुप की उन नीड्स को फुलफिल करना ही जो हेल्थ से रिलेटेड है उसे हेल्थ सर्विस बोलेंगे। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन, सर्विस दैट प्रोवाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकल केयर टू द पब्लिक और टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, उसको हम क्या कहेंगे, बकायदा हेल्थ सर्विस कहेंगे। ठीक है, अब हम WHO के बारे में देख लेते हैं कि भैया WHO ने हेल्थ सर्विस के बारे में क्या कहा है। ओके, हमें पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ वर्ड आ रहा है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को डील करती है, हेल्थ को प्रमोट करती है। ओके, तो WHO की अगर मैं बात कहूं तो ये कहता है कि भैया हेल्थ सर्विस डिलीवरी सिस्टम दैट आर सेफ, एक्सेसिबल, हाई क्वालिटी, पीपल सेंटर्ड एंड इंटीग्रेटेड आर क्रिटिकल फॉर मूविंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ऑब्वियस सी बात है ना, जब WHO का एजेंडा हुआ था, एजेंडा बना था, तब उसने कहा था बकायदा कि हेल्थ फॉर ऑल, ओके, बाय 2000, पर हो नहीं पाया। अब हमारी इंडिया 2020 कह रही है, फिर उसको एजेंडा 2030 में भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये बात करती है कि भैया क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हो। ओके, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान, तो बहुत जरूरी है कि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो सेफ हो, जो कैसी हो, बकायदा सेफ सर्विस। ओके, तो बकायदा सेफ ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो जो जिनकी क्वालिटी हाई हो, बकायदा इक्विपमेंट्स है, जो भी प्रोसीजर्स है वो सेफ हो, साउंड हो। ओके, इसके अलावा एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज, वाई एक्सेसिबल क्यों कह रहे हैं, तो लोगों के अप्रोच में हो, बहुत इजीली वो उसको एक्सेस कर पाए। अगर आप बहुत कॉस्टली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ऑब्वियसली लोग उस तक पहुंच भी होगी तो भी लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल्स खोले पर वो सिटी में खोले हुए हैं, पर जहां पर रिमोट एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, वहां पर अगर हेल्थ सर्विस अवेलेबल नहीं है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी, पीपल सेंटर्ड, लोगों को देख के कि भैया किस टाइप के हॉस्पिटल्स हमें चाहिए, किस टाइप की डिजीजेस ज्यादा है, किस टाइप के हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा है, पीपल सेंटर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए। और इसी टाइप से हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर पाएंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि सभी लोगों को एक बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, जो भी क्वालिटी है ना, जिसमें क्वालिटी मेंटेन हो, ऐसी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। फर्दर WHO कह रहा है कि सर्विस डिलीवरी सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विस फॉर पेशेंट्स, पर्सन्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशन इन जनरल एंड नॉट ओनली केयर फॉर पेशेंट्स। ओके, सही सी बात है, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि सर्विस डिलीवरी सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे पेशेंट्स को भी, बाकी जिनको नहीं भी प्रॉब्लम, मान लो मुझे कोई डिजीज के सिम्टम्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि माइट भी मलेरिया, तो क्या डॉक्टर क्या बोलेगा कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता आपको मलेरिया नहीं है मैं आपको ट्रीट नहीं करूंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। ऑब्वियस सी बात है, पर्सन्स को भी वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, है ना, पेशेंट्स की जो फैमिलीज है, पूरी कम्युनिटी है, पूरी पॉपुलेशन है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पेशेंट की केयर कर रहा है, उसको हेल्थ सर्विस इन ऑल पूरी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये हेल्थ सर्विस की डेफिनेशन हुई, और WHO क्या कह रहा है हेल्थ सर्विसेज के बारे में वो भी हमने बकायदा देख लिया है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ, इंडिया में किस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम काम करता है। ओके, तो मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह, हर कंट्री में आपको 2 टाइप के हेल्थ केयर सिस्टम मिल जाएंगे, जहां पर जनरली वेलफेयर स्टेट को लेकर एक स्टेट काम करती है। एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट में हम देख लेते हैं पहले, प्राइवेट 2 टाइप के होते हैं, प्रॉफिट होता है
और नॉन प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट यानी मनी अर्निंग के लिए, जैसे फोर्टीज की पूरी एक चेन है, मेदांता की पूरी चेन है, सीएचएल की पूरी चेन है, तो ये कैसे है, ये एक्चुअल में प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड। एक नॉन प्रॉफिट भी होता है, तो आपको यस ऑब्वियसली एनजीओ जो होते हैं, ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, ऐसे रिलीजियस कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि ना जिनका जो भी पैसा लग रहा है वो बकायदा ट्रस्ट प्रोवाइड करती है, बाकी वो किसी तरह का प्रॉफिट नहीं अर्निंग करते, पब्लिक को सर्व करते हैं, पर वो प्राइवेट के अंदर आते हैं। और पब्लिक में क्या जाएगा, गवर्नमेंट स्टेट जो कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा 3 टियर सिस्टम है हेल्थ सर्विस का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्राइमरी की, तो आप देख सकते हैं मैं नीचे से स्टार्ट करती हूं। तो जो प्राइमरी वाला ही एक पहला सबसे लोअर लेवल पे आ जाता है सब सेंटर, ओके, उसके अबाउ लेवल पे आ जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और फिर उससे आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ओके, तो ये भी 3 टियर सिस्टम है हमारे यहाँ बकायदा। 3 टियर सिस्टम बनाया कि एक सब सेंटर होगा, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, फिर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा। इसके अलावा सेकेंडरी में आ जाते हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उसके बाद टर्चरी में आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। ओके, तो हम इस सिस्टम की, इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में हम बकायदा इन तीनों सिस्टम की बात करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की और सब सेंटर्स की। तो चलिए हम देखना चालू करते हैं, बकायदा इसके बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो हम पहले सब सेंटर्स की बात कर लेते हैं। चलिए, तो सब सेंटर्स की अगर मैं बात करूं, ओके, तो सब सेंटर्स जो होते हैं वो कितने की पॉपुलेशन पे होते हैं, तो आप सबसे पहले आप जो इस चीज को बात ध्यान में रखोगे कि सब सेंटर्स जो होते हैं वो किस पॉपुलेशन पे बनाए जाते हैं। ओके, तो जनरली इसको स्टैब्लिश किया जाए जो प्लेन एरियाज है, मतलब मान लो कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ओके, तो प्लेन एरियाज जैसे गंगा प्लेन्स है हमारे यहाँ, यूपी है, ओके, या फिर हम बात कर ले ना बिहार की बात कर ले हम, या बाकी हम अपनी जगह की भी बात कर ले जहाँ पे इजीली हेल्थ सर्विस एक्सेसिबल होती है। तो यहाँ पे 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होगा। कितने की पॉपुलेशन पे क्या ध्यान रखोगे आप, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 5000 की पॉपुलेशन पे देयर विल बी वन सब सेंटर, एंड इफ इट इज अ हिली एरिया और इफ इट इज अ ट्राइबल एरिया, सो देयर शुड बी वन सब सेंटर, ओके, ओवर अ पॉपुलेशन ऑफ 3000। तो ये क्राइटेरिया आप याद रखोगे सब सेंटर के लिए, 5000 और 3000 वाला क्राइटेरिया आपको याद रखना है। फिर आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि सब सेंटर्स होते क्या है। सो दिस आर द फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड लोकल कम्युनिटी। तो जो 5000 की पॉपुलेशन है वही लोकल कम्युनिटी हुई, तो उस लोकल कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ केयर, जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सकती है, तो उनके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन कौन सा रहेगा, यही सब सेंटर्स रहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ मैन पावर होती है, यहाँ पर कौन कौन सर्व करेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली डॉक्टर्स नहीं होते, यहाँ पे एक ANM रहेंगी, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं। ANM कौन है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ओके, दिस आर ऑक्सिलरी नर्सेस। ऑक्सिलरी नर्स पे बकायदा एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के पेपर थोड़ा सा उठा के देखिए और आप देखेंगे कि बकायदा रोल क्या है ऑक्सिलरी नर्स का, उसके बारे में पूछा जा चुका है। ओके, फिर उसके बाद एक फीमेल हेल्थ वर्कर रहेगी और 1 मेल हेल्थ वर्कर रहेगा। ओके, तो सिर्फ एक इतनी सी रिक्वायरमेंट है सब सेंटर की मैन पावर की, 1 ANM, 1 फीमेल हेल्थ वर्कर एंड 1 मेल हेल्थ वर्कर। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसमें आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सब सेंटर्स के बारे में पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि हाँ सब सेंटर्स इस तरीके से होते हैं। ओके, उसके बाद आपको जो दूसरी बात याद रखने की जरूरत है, इसकी सर्विसेज किस टाइप की होती है। तो जो सब सेंटर का मेन फंक्शन होता है, ये प्रिवेंटिव और प्रिमिटिव दोनों केयर प्रोवाइड करता है। ओके, तो आप ये मेरे ख्याल से प्रमोटिव होना चाहिए, प्रमोटिव हेल्थ केयर होना चाहिए, ये प्रिमिटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो प्रिवेंटिव और प्रमोटिव केयर प्रोवाइड करता है टुगेदर विद बेसिक क्यूरेटिव केयर। ओके, तो अब मैं बात करूं प्रिवेंटिव कैसे हुई, प्रिवेंटिव के बारे में हम बकायदा बात करेंगे, लेकिन जैसे वैक्सीनेशन किया जाता है तो आप देखना बकायदा गाँव में, इवन शहरों में भी जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे ANM, ये आशा नर्सेज भी हम इनको कहते हैं, इन आशा नर्सेज का काम होता है कि बकायदा ये जो हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं ये प्रिवेंटिव सर्विसेज यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है गांव में जाके चलाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, बकायदा हिसाब किताब मेंटेन करते हैं कि कितनों का वैक्सीनेशन हो गया और कितनों का होना भी बाकी है। तो हम देखेंगे जैसे कि बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, तो जो पर्टिकुलर एरिया इनको प्रोवाइड किया जाएगा वहां जाकर ये सर्वे करते हैं, बकायदा पता लगाते हैं कि कितने एक्चुअल में अभी इस कितने लोग, कितनी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, मंथ वाइज उनको फॉलिकल आयरन टैबलेट्स
सॉरी फॉलिकल टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो अगर डिलीवरी हो गई है तो बच्चे से रिलेटेड जो भी केयर्स है ना, उनको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जैसे विटामिन ए की उनको काफ़ी ज़रूरत होती है। इसके अलावा बच्चों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बच्चों का वैक्सीनेशन है, वो सब चीज़ों का ध्यान जो है ये आशा नर्सेस रखती हैं। इसके अलावा जो भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, उसमें आप देखिए हर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में आशा नर्सेस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्राइवेट सब सेंटर्स तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी पॉपुलेशन को कवर करके रख रहे हैं, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कि जो बेसिक नीड्स हैं और जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो सभी को एक्सेसिबल हो पा रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा जो सब सेंटर्स हैं वो न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए भी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायरिया कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस प्रोग्राम। डायरिया कंट्रोल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जनरली क्या होता है, जो बच्चा अभी जो न्यू बॉर्न बेबी है अप टू द एज ऑफ 5, हमारा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है डायरिया की, और डायरिया से रिलेटेड डेथ बच्चों की बहुत होती है, छोटे बच्चों की बहुत ज्यादा डेथ होती है इस डायरिया से। ओके, इसलिए इस डायरिया कंट्रोल को भी किसके अंदर डाल दिया है? बकायदा सब सेंटर्स के अंदर, क्योंकि छोटी सी पॉपुलेशन को ध्यान में रखना है, तो बकायदा देखिए कि कोई बच्चा डायरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए किस तरीके से प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं और क्या क्योरेटिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ओके, और फिर आजकल हम देख ही रहे कम्युनिकेबल जो डिजीजेज है वो काफी स्प्रेड हो रही है। ओके, तो इसमें भी सब सेंटर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बकायदा आप इसकी सर्विसेज ध्यान रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि कौन सी मेन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये प्रिवेंटिव केयर और अलॉन्ग विथ क्यूरेटिव केयर, बेसिक। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन जाएंगे। आप देखोगे यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे एएनएम है, वन फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट है, वर्कर है, और वन मेल वर्कर है, हेल्थ वर्कर है। ओके, बस यही 3 लोग हैं। तो ये लोग किसी टाइप की क्यूरेटिव सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। सिर्फ बेसिक, बुखार आ गया है, डायरिया हो गया है, ओके, छोटी छोटी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी है चीजों को हैंडल कर सकते हैं। उसके ऊपर फिर हमें बकायदा एक और सेंटर बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे पास हम स्टेटस देख लेते हैं सब सेंटर का। तो सब सेंटर्स का स्टेटस देखना, इसलिए मैंने ये डेटा इंक्लूड किए कि बकायदा 2017 में कंडीशंस ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स इन इंडिया पूछा था कि क्या कंडीशंस है कम्युनिटी सेंटर। आप शॉर्ट नोट लिखिए। ओके, तो स्टेटस में यही आएगा कि आप कंडीशन बताएंगे ना, स्टेटस यानी करंट स्टेटस क्या है। तो ये जो डेटा, ये करंट डेटाज है। आप चाहें तो आप बकायदा आपको ये फैमिली वेलफेयर और हेल्थ मिनिस्ट्री की साइट पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो एज ऑन मार्च 31 2019, ओके, 31 2019 तक का, मार्च तक का डेटा है। 2020 का अवेलेबल नहीं हो पाया है अभी तक। ओके, अभी जो डेटा मुझे रिसेंटली मिला, यही मिला जब मैंने इसको सर्च किया बकायदा, और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ही प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मेरी आपसे प्रॉमिस था कि मैं आपको सभी चीजें यहाँ पर अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला अगर हम देखें तो जो टोटल सब सेंटर्स है इंडिया में, उनकी संख्या आप देख लीजिए। तो आप यहाँ पे बकायदा देख सकते हैं कि कितना उनका नंबर है। तो 1,60,713 सब सेंटर्स है पूरे इंडिया में। ओके, देन अगर रूरल एरियाज में देखें तो 1,51,000, सॉरी, रूरल एरियाज में इनकी संख्या ज्यादा है, 15,17,411 है। ओके, देन 3,302 इन अर्बन एरियाज है। ओके, मेरे ख्याल से ये कुछ डेटा कहीं पर थोड़ा सा इस डेटा को मैं आपको कहीं ना कहीं कंफर्म करके दे दूंगी कि क्या डेटा है एक्चुअल में। ओके, देन टोटल ऑफ सब सेंटर्स इन ट्राइबल एरिया, तो आप ट्राइबल एरिया देख सकते हैं कि बकायदा 28,682। ओके, एंड देन आप इसको बकायदा आप फिर देख सकते हैं देयर आर 27% ऑफ एससीज विद सेपरेट टॉयलेट फॉर मेल एंड फीमेल, और patients and female patients, and 44% of SC with toilet facility for staff। ठीक है, उसके अलावा परसेंटेज ऑफ सब सेंटर्स देखें फंक्शनिंग इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में मतलब क्योंकि कुछ प्राइवेट लेके भी उसको रन करते हैं, तो जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रन कर रहे हैं वो 75.3% है। और अगर हम एमपी, क्योंकि हम एमपी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हमें एमपी में भी पता होना चाहिए कि सब सेंटर्स की एमपी में कितने नंबर्स हैं। तो वह 1352। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की मैं बात करूं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होता है ये बकायदा फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट है बिटवीन द मेडिकल ऑफिसर एंड विलेज कम्युनिटी। ओके, ध्यान रखेंगे। अब देखो वहां पर मेडिकल ऑफिसर नहीं था, वहां पर क्या था?
फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट बिटवीन व्हाट मेडिकल सर्विसेज एंड ऑब्वियसली लोकल कम्युनिटी। यहाँ पर एक पूरा का पूरा विलेज है, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर भी प्रेजेंट है और उनके बीच का इंटरेक्शन पॉइंट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कितने की पॉपुलेशन पे बनेगा। तो अगर प्लेन एरिया है तो 30,000 की पॉपुलेशन पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे। ओके, अगर इसके अलावा ये ट्राइबल एरिया है, हिली एरिया है, तो यहाँ पर मतलब डिफिकल्ट टू रीच एरिया जिसमें एक्सेसिबल नहीं हो, बराबर प्रॉपरली जाना पॉसिबल नहीं हो, तो वहां पर कितने की पॉपुलेशन पे हम इसको बनाएंगे। तो वहां पर हम देखेंगे बकायदा कि हम इसको बना सकते हैं 20,000 की पॉपुलेशन पर। तो याद रखिएगा वहां पर कौन सी पॉपुलेशन थी, वहां पे 5,000 और 3,000 की पॉपुलेशन थी, यहाँ पे 30,000 और 20,000 की पॉपुलेशन है। ओके, तो आप मेरे ख्याल से इसे याद रखेंगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं बकायदा एज पर द मिनिमम नॉर्म्स देयर शुड बी, क्या होना चाहिए, यहाँ पर कौन कौन से मैन पावर होने चाहिए। तो मेडिकल ऑफिसर तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि एक मेडिकल ऑफिसर्स है, इसके अलावा 14 पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए एंड अदर स्टाफ। ओके, तो पैरामेडिकल्स यानी कि नर्स हैं और जैसे ब्रदर्स होते हैं आजकल, इसके अलावा जो साफ सफाई कर्मचारी होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, ओके, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ हो जाएगा जो कि पीएचसी को मैनेज करेंगे। क्योंकि सिर्फ अकेले मेडिकल ऑफिसर का काम नहीं होता, उसके बस मतलब अकेला वो मैनेज भी नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम है उसमें, है ना, कि इसीलिए एक 14 पैरामेडिकल स्टाफ और उससे अलावा जो दूसरे जो स्टाफ होते हैं जो पीएचसी को मेंटेन करें वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एनआरएचएम के बारे में सबको पता होगा कि जो एनआरएचएम है यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, ये इसके अंतर्गत देयर कैन बी 2 एडिशनल स्टाफ नर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट पीएचसी। ओके, तो एडिशनल स्टाफ भी होना चाहिए और नर्सेस भी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसके अलावा अब क्योंकि ये काम करेगा किसके ऊपर, सब सेंटर्स के ऊपर, तो यहाँ पर कितने सब सेंटर्स जो है वो उनके लिए रेफरल पॉइंट की तरह, रेफरल यूनिट की तरह काम करेगा। क्योंकि अगर आप किसी सब सेंटर पे जाओगे तो वो सब सेंटर आपको कहीं ना कहीं तो रेफर करेगा कि नहीं अब ये कंडीशन जो है, क्योंकि आशा नर्सेस है वहाँ पे फीमेल वर्कर है, हेल्थ वर्कर है और मेल हेल्थ वर्कर्स है, तो अगर कभी केस सीरियस होता है तो वो कौन से सेंटर्स में भेजेंगे, तो ये बकायदा भेजा जाएगा ओके आपको किसी एक ऐसी यूनिट में जो कि रेफरल पॉइंट्स की तरह सर्व करते हैं इन सब सेंटर्स के लिए। ओके, तो ये रेफरल जो यूनिट होती है एक्ट करती है 5 to 6 सब सेंटर्स के लिए और ये कम से कम यहाँ पे 4 से 6 बेड होते हैं पेशेंट्स के लिए। कभी पेशेंट को अगर एडमिट करना पड़ा तो आपने देखा होगा कि सब सेंटर्स में बेडेड हॉस्पिटल नहीं है, वो एक छोटा सा सेंटर है जहाँ पे बकायदा भर्ती करके एडमिट करके ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, पर यहाँ पर 4 से 6 बेडेड सब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। तो देखो ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात है, ये बकायदा भोर कमेटी की भी रिकमेंडेशन थी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए इंडिया में, तो उन्होंने ये सिस्टम या ये रिकमेंडेशन उन्हीं की तरफ से ली गई थी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की कि ये कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो इनके फंक्शंस अगर हम देखेंगे तो प्रोविजन ऑफ मेडिकल केयर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, safe water supply and basic sanitation, okay, then prevention and control of local एंडेमिक डिजीज। ओके, एक एपिडेमिक होता है, एंडेमिक होता है, पेंडेमिक होता है। ओके, जैसे कि अभी हम देखें कि एपिडेमिक यानी कि एक इसमें काफी सारी पॉपुलेशन को उसने अफेक्ट कर लिया तो हम उसको एपिडेमिक बोलेंगे। ओके, आप बकायदा इसका डिफरेंस देख लीजिएगा, एंडेमिक एपिडेमिक पेंडेमिक में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे एंडेमिक डिजीज का बोला है बकायदा कि एक छोटी सी कम्युनिटी में कोई फैली हुई डिजीज है उसको भी यही कंट्रोल करेगा, उसको प्रिवेंशन भी यही करेगा। ठीक है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को भी यही देखा गया क्योंकि हमने सब सेंटर्स में देखा वहाँ डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है, डिलीवरी कहाँ होगी, वो बकायदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ही होगी। उसके अलावा है कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, जैसे डेट और डेथ और बर्थ रेट के बारे में पता करना, कितना चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है, ओके, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितनी है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितनी है। ओके, ये सारे वाइटल स्टैटिक्स के बारे में भी बकायदा इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। देन एजुकेशन अबाउट हेल्थ, तो लोगों को हेल्थ के लिए एजुकेट करने का काम भी किसका है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का है। इसके अलावा जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, नेशनल लेवल के हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए भी कौन सर्विस प्रोवाइड करता है, उनको भी कौन रन करता है कंट्री में, बकायदा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स रन करते हैं। इसके अलावा ये जो
हेल्थ ट्रेनिंग देते हैं हेल्थ वर्कर्स को। ओके, लोकल दाई जो होती हैं, जो कि लोकली डिलीवरी करवाती हैं, ओके, हेल्थ असिस्टेंट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है। और बाकायदा जो बेसिक लेबोरेटरी वर्कर्स होते हैं उन वो यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, उनको भी अपॉइंटमेंट है ना, उनकी भी ट्रेनिंग का काम यहीं पर होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम देखते हैं तो आगे का अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं इंडिया में। तो आप देख सकते हैं इंडिया में टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,045। ओके, 3,045 है हमारे पास। और उसके अलावा रूरल एरियाज में अगर आप नंबर देख लो इसका, अर्बन एरियाज में आप इसका नंबर देख लो। ओके, तो 30,000 जो है हमारे पास, 30,000 अराउंड आप ऐसा डेटा याद रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा डेटा याद रखना है, तो 30,000 का डेटा आप याद रख लो। फिर रूरल एरिया का आप डेटा याद रख लो कितने हैं, 24,000 अराउंड। अर्बन एरिया का 5,000 अराउंड। ओके, और ट्राइबल एरिया में जो पीएचसी है वो है 5,190 अराउंड। ओके, सो अगर हम इसकी कंडीशंस देखें तो परसेंटेज ऑफ पीएचसी फंक्शनिंग इन गवर्नमेंट बिल्डिंग तो वो 94.5% है। अगर ऐसे पीएचसीज देखें जहाँ पे फीमेल और मेल पेशेंट्स के लिए टॉयलेट्स अलग है तो 64% अभी तक इतने ऐसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हमारे पास हैं ऑलरेडी। और ऐसे भी पीएचसीज है हमारे पास जिसमें फैसिलिटी स्टाफ के लिए वेदर से अलग से टॉयलेट्स है, वो है 93%। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें 31 मार्च तक का डेटा है हमारे पास, 2019 तक का डेटा। ओके, दैट एएनएम एट एससी एंड पीएचसी 3.9 शॉर्टेज बताया, शॉर्टफॉल बताया है कि कितना शॉर्टफॉल हो रहा है, कितने हैं वो नहीं मैंने डेटा लिया क्योंकि कंडीशंस बतानी है आपको। तो बाकायदा आप ये लिख सकते हैं कि 3.9% शॉर्टफॉल है, जो अभी भी रिक्वायरमेंट है उसका, इतनी ही कमी जो है एएनएम के लिए है। ओके, एससी और पीएचसी में दोनों तरफ। ओके, और बाकायदा एलोपैथिक डॉक्टर्स का भी शॉर्टफॉल है यहाँ पे कितने से 6% से। ओके, टोटल रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं बात करती हूँ, अब लास्ट हमारा आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो है ये फर्स्ट रेफरल यूनिट है फॉर 4 पीएचसीज। कितनों के लिए? 4 पीएचसी के लिए ये रेफरल पॉइंट हो जाते हैं। ये आप लिख के आओगे इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा आप बताओगे कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है कितनी की पॉपुलेशन पे होता है, तो 1,20,000 की पॉपुलेशन पे क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द MNB एंड BMS। मीन्स ये होता है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और बेसिक एक बेसिक एक्चुअल में मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, उसके अंदर ये जो है बकायदा इनको हम कह सकते हैं इनको बकायदा क्या किया जाता है, रन किया जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं ट्राइबल एरिया में कितने की पॉपुलेशन पे इसको, या हिली एरिया में कितने की पॉपुलेशन पे स्टैब्लिश किया जा सकता है, 80,000 की पॉपुलेशन पे बकायदा इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है। ओके, अब हम आ जाते हैं कि ये जो बकायदा हमारे पास CHCs होती है, इसकी क्या स्टाफ रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट रहेंगे। ओके, अंतर आप देखते चलिए, बकायदा कंपैरेटिव स्टडी करते चलिए कि वहां पर कितने रहेंगे, 1 मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट। ओके, दैट इज सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ओके, एंड पेडियाट्रिशियंस। ओके, तो आपके पास सारे पेडियाट्रिशियंस, फिजिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सारे डॉक्टर्स जो है वो आपके पास रहेंगे। और इनके साथ रहेगा 21 पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ रहेगा। यहाँ पे ये हॉस्पिटल जो है 30 बेडेड हॉस्पिटल रहेगा। ओके, या फिर ये जो ये सेंटर, ये 30 बेडेड सेंटर रहेगा जहाँ पर बकायदा एक एक्सरे लेबोरेटरी रहेगी, लैब रूम रहेंगे, लेबोरेटरी, बाकी जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज है वो ये प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है इंडिया में 5,685। बहुत ज्यादा जो है रूरल एरिया में ही रन कर रहे हैं, 5,335, अर्बन एरिया में 350, रूरल एमपी में 309, अर्बन एमपी में 21 और CHC इन ट्राइबल एरियाज जो है 1,022 है। ओके, तो ये पूरा डेटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ CHC इन गवर्नमेंट बिल्डिंग तो 99.2% जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग से रन होते हैं। 77% कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ऐसे हैं जिनके पास सेपरेट मेल और फीमेल टॉयलेट्स है। इसके अलावा 74% ऐसे CHCs है जहां पर सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज स्टाफ के लिए भी है। ओके, और रिगार्डिंग अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो रिगार्डिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर at CHC the number has decreased marginally from
4074 इन 2018 टू 3881 इन 2019। तो आप देखोगे, आप पता लगाओगे कि क्यों कम हो रहा है, ये आपकी ड्यूटी है। बाकायदा मुझे कमेंट करके बताइए कि भैया 2018 में तो ज्यादा था, 2019 में ऐसा क्या हुआ कि डेटा कम हो गया। ओके, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी होगा। फिर देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ सर्जन। ओके, दैट इज आप देख सकते हैं बाकायदा 85.6% शॉर्टफॉल है सर्जन्स की। सर्जन्स जनरली जितने भी सर्जन्स होते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही है ना काम करना पसंद करते हैं। देन ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो 75% शॉर्टफॉल है उनका। फिजिशियन 87.2% का शॉर्टफॉल है। देन पेडिट्रिशियंस यानी जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो 79.9%। ओके, एंड ओवरऑल देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 81.8% स्पेशलिस्ट एट सीएससी ड्यूरिंग द ईयर 2019 इन कंपैरिजन विद आईपीएचएस नॉर्म्स। ओके, तो जो नॉर्म्स हैं, इंडियन पॉलिसी हेल्थ स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स होते हैं हमारे पास, ओके, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पास बाकायदा इनके शॉर्टफॉल्स हैं। तो ये कंडीशन है हमारे पास किसकी, हम कह सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की। ओके, नाउ अब हम एक छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं, छोटा सा चार्ट देख लेते हैं कि सब सेंटर्स कितने की पॉपुलेशन पे बनाए जाते हैं। 5000 की पॉपुलेशन पे एंड देन 3000 की पॉपुलेशन अगर हिली एरिया ट्राइबल एरिया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000 की पॉपुलेशन पे, हिली और ट्राइबल एरियाज में 20,000 की पॉपुलेशन पे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1,20,000 की पॉपुलेशन पे, हिली और ट्राइबल एरियाज में 80,000 की पॉपुलेशन पे बनाए जाते हैं। ओके, सो वंस अगेन गो थ्रू इट एंड नाउ क्वेश्चन आंसर राउंड है। तो आप मुझे 3 मार्कर क्वेश्चंस में हेल्थ सर्विस की डेफिनेशन या हेल्थ सर्विस के बारे में लिख के बताइए। 3 मार्कर में आप 1 लाइन 2 लाइन में आंसर कर सकते हैं इसका बकायदा, और 6 मार्कर में आप बकायदा मुझे बताइए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बारे में। और फिर आपको ये बकायदा देखो, ये क्वेश्चन 2014 में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बारे में पूछा जा चुका है 6 मार्कर में, और ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया 2017 में आई थिंक पूछा गया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कंडीशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन इंडिया। ओके, तो एमपीपीएससी में बहुत ही ज्यादा एकदम डीप में एनालिटिकल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं जनरली। ओके, पर आप देख सकते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस ये, क्योंकि आपको कंडीशन बतानी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की इन इंडिया में। तो आप बकायदा इसके आंसर्स मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक पे भेज सकते हैं, व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं, जिसका मैं आपको पर्सनली आंसर बकायदा करूंगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।